नमस्कार। आज तारीख है 8 दिसंबर 2025। आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में एक बहुत ही अहम ज्योतिषीय घटना है। चंद्रमा का कन्या राशि में प्रवेश। जी। और हमारे पास जो स्रोत है वो सब इसी एक बदलाव पर फोकस कर रहे हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ज्योतिष में कन्या राशि का स्वभाव ही मतलब चीजों को बारीकी से देखना, उन्हें सुधारना, व्यवस्थित करना है, जिसे परफेक्शनिस्ट राशि भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब मन का कारक यानी चंद्रमा इस राशि में आता है तो हम सब पर एक तरह से वही ऊर्जा हावी हो जाती है। चीजों को ठीक करने की, ऑर्गेनाइज करने की और प्रैक्टिकल होने की ऊर्जा। सही कहा। तो मतलब आज बड़े बड़े सपनों का दिन नहीं है, बल्कि छोटी छोटी डिटेल्स को सही करने का दिन है। बिल्कुल। चलिए इसी नजरिए से देखते हैं कि ये ऊर्जा हमारे कामकाज पर सबसे पहले कैसे असर डाल रही है। स्रोत बताते हैं कि कन्या, धनु और मेष राशि वालों के लिए आज ऑफिस में काफी हलचल रहेगी। हाँ, कन्या राशि वाले तो कह सकते हैं अपनी ही एनर्जी में है। तो उनका आत्मविश्वास और काम में जो सटीकता होगी वो देखने लायक होगी। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आज सबसे अच्छा दिन है। इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। और धनु राशि के लिए ये ऊर्जा उनके काम को अधिकारियों की नजरों में लाती है। अच्छा। जो मेहनत वो अब तक कर रहे थे, आज उसकी सराहना हो सकती है। हो सकता है प्रमोशन की बात भी चले। लेकिन मेष राशि का क्या? उनकी ऊर्जा तो बहुत तेज और थोड़ी आवेगी होती है। और कन्या की ये धीरे और ध्यान से काम करने वाली ऊर्जा, ये दोनों आपस में टकराएंगी नहीं? एक स्रोत में तनाव का जिक्र भी था। बहुत अच्छा सवाल है। यही तो ज्योतिष का मजा है। मेष राशि वालों के लिए यह तनाव जैसा लग सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी स्वाभाविक तेजी पर लगाम लगानी पड़ेगी। उनसे कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज करो, प्लान बनाओ, जो उनके नेचर के थोड़ा खिलाफ है। हाँ, सफलता तो मिलेगी पर एक अजीब से बेचैनी के साथ। बेचैनी जैसे किसी ने रेस कार को ट्रैफिक में फंसा दिया। संतुलन साधना ही आज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समझ गई। तो काम पर इस ऊर्जा का असर तो साफ है, पर यही विश्लेषणात्मक ऊर्जा जब हमारे रिश्तों में घुसती है तो क्या होता है? क्या हम अपने पार्टनर में भी कमियां ढूंढने लगते हैं? वृषभ और मीन के लिए तो दिन काफी अच्छा बताया जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये दोनों राशियां इस ऊर्जा का रचनात्मक इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, कैसे? वृषभ राशि के लिए ये ऊर्जा रोमांस में गहराई लाती है। वो अपने पार्टनर को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। और जो लोग कला या मनोरंजन से जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वो अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देकर कुछ कमाल कर सकते हैं। और मीन राशि जो साझेदारी की राशि है, उनके लिए टीम वर्क बहुत फायदेमंद होगा। वो दूसरों की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, जिससे रिश्ते और काम दोनों में मधुरता बढ़ेगी। चलिए अब पैसे और पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं। सिंह, वृश्चिक और तुला, क्या कन्या की ये प्रैक्टिकल सोच हमारे बटुए के लिए अच्छी है? ज्यादातर मामलों में हाँ। सिंह राशि वालों के लिए आज आय के स्रोत मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने फाइनेंस को लेकर ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। बिल्कुल, फालतू खर्च से बचेंगे। और वृश्चिक वालों को पुराने निवेश से फायदा मिलने का संकेत है। वो कैसे? क्योंकि आज वो बैठकर विश्लेषण करेंगे कि कहाँ क्या गलती हुई थी। और तुला राशि का जिक्र थोड़ा अलग है उनके लिए। आत्मचिंतन और खर्चों पर नियंत्रण, रिश्तों में थोड़ी दूरी भी। ऐसा क्यों? क्योंकि तुला राशि संतुलन की राशि है, और जब कन्या की यह आलोचनात्मक ऊर्जा उन पर पड़ती है तो वो बाहरी दुनिया के बजाय खुद का विश्लेषण करने लगते हैं। मतलब मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे क्या सुधारना चाहिए, इस तरह के सवाल। हाँ, ये सवाल उन्हें थोड़ा अकेला कर सकते हैं, पर पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। ये एक तरह से खुद के साथ एक ईमानदार मीटिंग करने जैसा है। आखिर में भाग्य और अचानक होने वाली घटनाएं, मकर और कुंभ। क्या कन्या की ये जमीनी ऊर्जा भाग्य के साथ मेल खाती है? ये अंधे भाग्य की बात नहीं है। मकर राशि के लिए ये ऊर्जा स्ट्रक्चर्ड लक, मतलब बनाई हुई किस्मत की तरह काम करती है। अच्छा। उनके जो काम सिस्टम की वजह से रुके थे वो आज इसलिए पूरे होंगे क्योंकि वो सही तरीके से, सही डिटेल के साथ उन्हें पूरा करेंगे। अच्छा। और कुंभ राशि? कुंभ के लिए जो अप्रत्याशित लाभ का संकेत है, वो भी किसी पुराने भूले बिसरे निवेश का नतीजा हो सकता है। आज हवा में तीर चलाने का दिन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए जोखिम से बचने की सलाह दी गई है। सही। तो कुल मिलाकर आज की कहानी कन्या राशि में बैठे चंद्रमा की है, जो हम सबको एक तरह का एडिटर बना रहा है। हाँ, अपने काम में, रिश्तों में और अपने फाइनेंस में। बिल्कुल। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या ये ज्योतिषीय संकेत
सिर्फ हमें भविष्य बताते हैं या फिर वो हमें एक टूल किट देते हैं कि हमें आज अपने जीवन के किन हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए? एकदम सही। आज की इस प्रैक्टिकल और विश्लेषणात्मक ऊर्जा को देखते हुए ये सोचने का एक अच्छा मौका है कि हम अपने जीवन के किसी एक छोटे से हिस्से को, चाहे वो हमारे डेस्क पर पड़ी फाइलें हों या कोई अधूरा पड़ा काम, उसे बेहतर बनाकर एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव कैसे ला सकते हैं। राशि चाहे कोई भी हो।